जो उसका इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि उसने कहा मैं बेरोजगारी को ख़त्म करूंगा, वो तो हमसे नहीं हो सकेगा। उसने कहा मैं धरना में बैंक ब्रांच दूंगा, एटीएम दे दूंगा, वो तो हमसे नहीं हो सकता है। उसने कहा नहीं मैं बैंक ब्रांच दे दूंगा, वो तो हमसे नहीं हो सकता है। उसने कहा कि डैम कैंसिलेशन। तो इन मुद्दों के अलावा अगर कोई और मुद्दा होगा जो हमारे चेयरपर्सन के हद इख्तियार में होगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद। आज की खास मुलाकात में मज़ा मौजूद हैं गुलाम रसूल मागरे साहब, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू सर। मागरे साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, डीडीसी काउंसलर्स बने, अब जब डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की अगर हम बात करेंगे तो 13 फरवरी को जो चेयरमैन के इलेक्शंस होने थे, क्या कारण रहे कि वो पोस्टपोन करने पड़े? देखें, हमारा 13 तारीख को चेयरपर्सन के इलेक्शन होने थे। हमारे जो कौंसलर थे वो सारे हाजिर थे, 9 कैंडिडेट थे हमारे, जबकि हमें 8 वोट की ज़रूरत थी। ज़फ़र साहब जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो भी हमारे टच में थे। रात को वो सरूड़ी साहब के पास बैठे थे और उन्होंने भी वादा किया था कि मैं पूजा जी को वोट दे दूंगा। अगर पूजा जी चेयरपर्सन के उम्मीदवार के तौर पर नामजद की गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तो मैं उसको अपना वोट दे दूंगा, क्योंकि वो बिलोंग करती है मड़वा सब डिवीज़न से। जी। और लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जब हमारे सारे आदमी जो 9 थे हमारे काउंसलर, जब वो वहाँ, क्योंकि हमने अकॉर्ड किया है कांग्रेस के साथ, तो 9 कैंडिडेट हमारे जो काउंसलर हैं वो वहाँ पहुँचे, तो ज़फ़र ने अपना स्विच ऑफ कर दिया। वो ज़फ़र साहब वहाँ नहीं आए, जिस वजह से वहाँ कोरम पूरा नहीं हुआ। 10 का कोरम होना चाहिए था। जी। वोट हमें 8 ही ज़रूरत थे, जी। लेकिन 10 लोग वहाँ हाजिर होने चाहिए थे। लेकिन उसने जब स्विच ऑफ कर दिया, बाइकाट कर दिया, क्योंकि बीजेपी वालों ने भी बाइकाट किया और बीजेपी वालों के साथ उसने भी बाइकाट किया, तो इस बात का हमें दुख हुआ, क्योंकि वो बार बार कह रहा था कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुझे इख्तलाफ आते हैं, मगर मैं पूजा जी को अपना वोट देना चाहता हूँ, अपना वोट कास्ट करना चाहता हूँ। लेकिन वो एक बात मैं आपसे कह देता हूँ, वो कुछ कहता है, करता कुछ है और कहता कुछ है। अगर वो सिंसियर होता, अगर वाकई उसको अपने सब डिवीज़न, दूसरी बार हमें मड़वा सब डिवीज़न को नुमाइंदगी मिली थी। पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ख्वाजा अब्दुल अज़ीज़ वानी साहब को एमएलसी बनाया, तो एक उस वक्त हमें नुमाइंदगी मिली थी। अब दूसरी बार पूजा जी के शक्ल में हमें कैंडिडेट मिला था, और वो बहुत बड़ी क्वालिफाइड लड़की है, तो उसको चेयरपर्सन के उम्मीदवार नामज़द किया था हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं किश्तवाड़ से। तो लेकिन जब वहाँ कोरम पूरा नहीं हुआ तो वो पोस्टपोन करना पड़ा। तो इस बात का हमें दुख है। अगर ज़फ़र साहब वो नहीं आए, उसने कहा कि नहीं जी, मैंने इसलिए बाइकाट किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ वर्करों ने या कुछ अहदेदारों ने मुझे चीट किया, तो मुझे तंग किया। लेकिन मैं जो ये कन्फ्यूजन डाल रहा है, मैं इसको दूर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, खासकर किश्तवाड़ के, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के उन लोगों में जो कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे किसी भी आदमी ने कोई गलत बात ज़फ़र साहब के ख़िलाफ़ नहीं बोली है। अगर किसी ने बोली है, वो मीडिया के सामने उसका नाम ले ले। मैं मेरे तरफ से, या जो हमारे ज़िम्मेदार हैं मड़वा के नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो ज़िम्मेदार हैं, अगर उन्होंने बोला तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिज़ाइन करूँगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिज़ाइन करूँगा अगर किसी ने, हमारे किसी भी उम्मीदवार ने, किसी भी अहदेदार ने कोई ऐसी बात बोली जो ज़फ़र साहब को चुभी। लेकिन वो मतलब हवा में तीर लगाना चाहता है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर है उसके पास कोई सबूत तो वो बता दीजिए मीडिया के सामने, हम उससे माफ़ी ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरे नॉलेज का ताल्लुक़ है, अब्दुल वाहिद साहब मलिक, जो कि पहले पीडीपी के ब्लॉक प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो बाद में जब ये क्या कहते हैं टाक साहब आए, उनके साथ उनके कुछ इख्तलाफात रहे, तो उन्होंने पीडीपी से भी रिज़ाइन नहीं किया है। वो अभी भी पीडीपी में है, और असगर साहब के वो बहुत बड़े फ़ैन हैं, क्योंकि असगर साहब की वजह से ही वो पीडीपी में उन्होंने ज्वाइन किया था। तो असगर साहब ने ही उनको ये ब्लॉक क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया था। तो
तो वो उनके फ़ैन है, वो भी उनके फ़ैन हैं। तो अगर उन्होंने कुछ उसको लिखा है तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। अब 3,000 लोगों ने, तकरीबन 3,000 लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया है, तो हम 3,000 लोगों को कैसे रुका सकते हैं? बिल्कुल। 2,000 लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया है, हो गए टोटल 5,000 लोग। तो 5,000 लोग उसके खिलाफ लिखेंगे तो वो हमारा कसूर नहीं है। हाँ, मैं ये फिर भी आपके माध्यम से उस तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ और लोगों तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, अगर मैंने या मेरे किसी ज़िम्मेदार ने, जो मड़वा के ज़िम्मेदार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अगर उन्होंने कहीं ये बात की, हम उससे माफ़ी ले लेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब वो बहानाबाजी करता है, ड्रामाबाजी करता है। देखें, उसने एक बात कही कि मैंने जो अपने वोट की ताकत दिखाई, मैंने बायकॉट किया, अगर मैं बायकॉट नहीं करता तो मेरे वोट की ताकत नहीं थी। देखें वहाँ, और उसने ये भी बताया कि वहाँ अगर मैं जाता भी, वहाँ हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ही क्रॉस वोटिंग करेंगे। लेकिन मैं उसको एक बात उससे पूछना चाहता हूँ कि उस वक़्त हमें 8 वोटों की ज़रूरत थी, हमारे पास 9 वोट थे। तो हमें और किसी के वोट की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वहाँ हाजिर रहना, कोरम बनने के लिए उसको वहाँ रहना चाहिए, ताकि दूसरा कोई उम्मीदवार था ही नहीं, वोटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो क्रॉस वोटिंग कैसे हो जाती? क्योंकि उम्मीदवार सिर्फ एक ही था हमारा। तो उसने मगर साहब एक चीज़, एक खबर जो हमारे तक पहुंच रही है सोर्सेज के हवाले से, वो ये है कि शेख ज़फरुल्लाह चाहते हैं कि सीनियर नेता जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो उनसे बात करें। तो क्या कारण है कि वो बातचीत का सिलसिला जो है वो नहीं हो पा रहा है? देखें जनाब, उसने बड़ी बात का बहुत बड़ी बार कहा है, मीडिया के थ्रू उसने बोला है, सोशल मीडिया के थ्रू, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मेरे साथ टेबल पे बात करें। उनका इशारा था सजाद साहब की तरफ या तनवीर साहब की तरफ। देखें, सजाद साहब जो हैं वो स्टेट लेवल के लीडर हैं और तनवीर साहब जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर हैं। तो जहाँ तक ज़फ़र साहब का ताल्लुक़ है, वो एक ब्लॉक से चुना हुआ नुमाइंदा है, एक ब्लॉक लेवल का नुमाइंदा है। तो हमारी पार्टी ने फैसला किया, अगर वो वाकई सिंसियर है, वो हमसे बात करना चाहता है, किन मुद्दों पे वो बात करना चाहता है, तो हमने अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट को इख्तियारात दिए हैं कि हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट भी उस ब्लॉक मड़वा का लीडर है। हमने अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट को इख्तियारात दिए हैं कि वो उनके साथ आकर टेबल पे बात करें, किन मुद्दों पे वो बात करना चाहता है। लेकिन जहाँ तक उसके मुद्दे हैं, जो उसका इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि उसने कहा मैं बेरोज़गारी को ख़त्म करूँगा, वो तो हमसे नहीं हो सकेगा। उसने कहा मैं देहरना में बैंक ब्रांच दूंगा, ATM दे दूंगा, वो तो हमसे नहीं हो सकता है। उसने कहा नहीं, मैं बैंक ब्रांच दे दूंगा, वो तो हमसे नहीं हो सकता है। उसने कहा कि डैम कैंसिलेशन। तो इन मुद्दों के अलावा अगर कोई और मुद्दा होगा जो हमारी चेयरपर्सन के हद इख्तियार में होगा, जो हमारी DD कौंसिल की चेयरपर्सन बनेगी, अगर उसके इख्तियार में होगा तो वो नेचुरली उसके हिस्से में वो आ जाएगा, उसमें हम उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन वो इन मुद्दों पे अगर वो बात करना चाहते हैं जो उसका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, तो वो तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारे इख्तियार में नहीं है। तो मैंने यही कहा कि अगर वो बात करना सिंसियर है, वो बात करना चाहता है, तो आए इन मुद्दों को हट के। वो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब जो है हमारे, उसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मड़वा के हैं 2-4 लोग होंगे जो हमारे अहदेदार हैं, उनसे बैठकर टेबल पे बैठकर वो बात करें, जो उसके जायज़ मुद्दे हैं, जो चेयर कौंसिल की जो चेयरपर्सन बनेगी उसके इख्तियार में तो होंगे, वो हम उसको पूरा करेंगे। तो क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरी उससे गुजारिश है, अगर वो सिंसियर है, अगर वो वाकई पूजा जी को और या मड़वा सब डिवीज़न की नुमाइंदगी देखना चाहता है, अगर वो उसमें सिंसियर है, तो कल इलेक्शन है 18 तारीख को, तो उसको अपना वोट जो है ओपनली कास्ट करना चाहिए। बेशक वो उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अगर इख्तलाफात होंगे, लेकिन पूजा जी के साथ वो कहता है मुझे उसके साथ इख्तलाफात नहीं है क्योंकि वो मड़वा सब डिवीज़न से ताल्लुक़ रखती है। अगर वो सही कहता है, अगर उसकी जो ज़बान है, जो वो बोलता है, अगर वो सही बोलता है, तो फिर उसको कल अपना वोट जो है वो ओपनली पूजा जी को देना चाहिए। जी, चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ गुलाम रसूल मागरे साहब, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं। और 13 फरवरी को जो इलेक्शंस हुए थे चेयरमैन को लेके, किन्हीं कारणों से जो है वो पोस्टपोन हो चुके थे, और अब जो आगे इलेक्शन होंगे, अपील यही की जा रही है कि वो अपने अपने वोट्स जो है सब डालें और जो चेयरमैन हैं उनको चुने, ताकि डेवलपमेंट का जो एक रास्ता है वो खुल सके। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।